हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पायरोमीटर के बारे में जानेंगे। पायरोमीटर क्या है? एक टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है। ये एक तरह से नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब क्या हुआ कि हम इसे उसके पास प्लेस नहीं करेंगे, हम दूर से ही टेम्परेचर को डिटेक्ट कर लेंगे कि कितना टेम्परेचर है। तो इससे हेल्प क्या मिलेगा कि जो हायर टेम्परेचर, चाहे मान लीजिए कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, 2-2 हजार 5-5 हजार, अगर इस तरह का टेम्परेचर रहेगा तो आप कैसे मेजर करोगे? इसके पास में अगर इंस्ट्रूमेंट रखोगे तो इंस्ट्रूमेंट ही जल जाएगा। तो आपको ऐसा कोई चाहिए जो कॉन्टैक्ट में ना रहे बट फिर भी मेजर करके दे दे। जैसे मान लीजिए कि पावर प्लांट में आप इस्तेमाल करते हो कि मटेरियल को बर्न करते हो, तो कोई भी मेटल को आप जलाते हो या फिर उसको प्रोसेसिंग करते हो तो उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो आप फर्नेस के अंदर करते हो, तो फर्नेस के अंदर का टेम्परेचर डिटेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो फर्नेस के लिए आप पायरोमीटर का हेल्प लेते हो। तो हम बोल सकते हैं कि इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है कि फर्नेस का टेम्परेचर डिटेक्ट करके देता है। ठीक है, पायरोमीटर जिस प्रिंसिपल पे काम करता है उसका नाम है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। ये क्या कहता है कि जो भी हीट ट्रांसफर रेट होगा रेडिएशन वाला, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर रेज़ टू पावर 4 के, और टेम्परेचर किस में होगा? केल्विन में। ठीक है, तो अगर मान लो कि इतना प्रोपोर्शनल है तो आप समझो कि जितना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा, जितना ज्यादा रेडिएशन निकलेगा, उतना ज्यादा टेम्परेचर के पावर 4 हो जाएगा। तो सब छोटा सा रेडिएशन भी आप इजिली डिटेक्ट कर सकते हो टेम्परेचर की हेल्प से। तो यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए टेम्परेचर मेजर करना है, टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है किससे? रेडिएशन से। तो रेडिएशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर में चेंज आएगा। तो पायरोमीटर के केस में आपका थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या है? रेडिएशन। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होता है? वो प्रॉपर्टी जिसके हेल्प से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, और इसी प्रॉपर्टीज को पहले मेजर कर लेते हैं, उस प्रॉपर्टीज की हेल्प से फिर टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? रेडिएशन हीट ट्रांसफर रेट जो है यही आपका क्या है? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज है। इसके मिल जाता है तो इसकी हेल्प से हम टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका सेटअप, बेसिक सेटअप देखिए कैसा होता है। तो पहले मान लीजिए कोई हॉट बॉडी है, तो हॉट बॉडी जो भी है वो आपका रेडिएशन इमिट करेगा। मतलब अगर कोई भी बॉडी जो 0 केल्विन से ऊपर है तो वो बॉडी आपका रेडिएशन इमिट करता है। ठीक है, तो ये हॉट बॉडी होगा तो इसका कुछ टेम्परेचर होगा, तो वो रेडिएशन इमिट करेगा, तो उसको हम कन्वेक्स लेंस के थ्रू फोकस कर देंगे किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, और उसको हम एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या हुआ? जितने रेडिएशन सारे को एब्जॉर्ब करना है, तो इसके लिए हम ब्लैक बॉडी का हेल्प लेते हैं। ब्लैक बॉडी क्या करता है कि जो सा भी आपको रेडिएशन हो सारे को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि मान लीजिए कोई बड़ा सा कैविटी है, इसमें से छोटा सा ओपनिंग हमने खोल रखा है, तो मान लीजिए रेडिएशन इसके अंदर आएगा तो इस पे स्ट्राइक करेगा, फिर इस पे स्ट्राइक करेगा, इधर स्ट्राइक करेगा, इधर स्ट्राइक करेगा, ये स्ट्राइक करता रहेगा बट इसके बाहर नहीं जा पाएगा। तो ये रेडिएशन सारा इसी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। बट ये रेडिएशन इसके अंदर जो एब्जॉर्ब हुआ उसकी वजह से इसका टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और ये जो टेम्परेचर बढ़ेगा, ये क्यों बढ़ा है? क्योंकि आपका रेडिएशन एब्जॉर्ब कर चुका था, इस वजह से आपका टेम्परेचर बढ़ा है। तो इस टेम्परेचर को हम नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पर हम टेम्परेचर डिटेक्टर लगा देंगे, जिस टेम्परेचर डिटेक्टर को हम फिर कन्वर्ट कर लेंगे बाद में इलेक्ट्रिक पल्सेस में। उससे होगा क्या कि आपको डायरेक्ट रीडिंग मिल जाएगा कि कितना टेम्परेचर है, उसकी वैल्यू मिल जाएगी। पायरोमीटर जो वर्क करता है वो शुरुआत में क्या करता है, वो जो हॉट बॉडी से रेडिएशन निकल रहा है उसको वो एब्जॉर्ब करता है ब्लैक बॉडी में, वहां पर से टेम्परेचर डिटेक्ट कर लेते हैं हम लोग, और टेम्परेचर जो डिटेक्ट हुआ है उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पल्सेस में, और उस इलेक्ट्रिक पल्सेस से जो रीडिंग आता है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, वही आपका टेम्परेचर रीडिंग होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।